मस्तक के बीच मैं आत्मा, एक ज्योति स्वरूप, चमकता सितारा। मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों की मालिक, स्वराज्य अधिकारी। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अनुभव करेंगे मैं आत्मा यह शरीर छोड़ चली ऊपर की ओर, आकाश, चांद, तारों को पार कर पहुंच गई हूं अपने घर परम धाम में। चारों तरफ गोल्डन रेड कलर की किरणें। मैं आत्मा पहुंच गई हूं परमात्मा शिव बाबा के एकदम समीप। परमपिता परमात्मा शिव बाबा गुणों के सागर, सर्वशक्तिवान। अनुभव करेंगे उनसे दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है। अनुभव करेंगे दिव्य शक्तियों का लाल प्रकाश शिव बाबा से निकलकर मुझ में समाते जा रहा है। जैसे जैसे यह किरणें मुझ पर पड़ रही है, वैसे मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप सब नष्ट हो रहे हैं। मैं संपूर्ण स्वच्छ बन रही हूं। यह कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में जन्म जन्मांतर के विकर्म नष्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। अनुभव करेंगे निरंतर परमात्मा शिव बाबा से दिव्य शक्तियों का प्रकाश निकल मुझ में समाते जा रहा है और मैं संपूर्ण स्वच्छ बन चुकी हूं, संपूर्ण पवित्र, सर्व शक्तियों से भरपूर। जैसे कि एक बेदाग चमकता हीरा। परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इन शक्तियों की किरणों को भरकर संपूर्ण बाप समान बन मैं आत्मा चली नीचे सृष्टि की ओर। आकाश, चांद, तारों को पार कर पहुंच गई अपने देह में, अपने शरीर में। अनुभव करेंगे मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान
अभी अनुभव करेंगे यह दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। एक एक ऑर्गन को देखेंगे, ऊपर ब्रेन से लेके नीचे यह प्रकाश फैल रहा है। देखेंगे यह किरणें धीरे धीरे संपूर्ण ब्रेन में फैल रही है। नीचे नेक, शोल्डर्स, चेस्ट, दोनों हाथ, स्टमक, नीचे घुटनों तक, संपूर्ण पैरों में यह दिव्य शक्तियों का प्रकाश फैल चुका है और मैं संपूर्ण रिलैक्स और शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ निरोगी बन चुका है। परमात्मा द्वारा प्राप्त इन किरणों से मेरे शरीर के सर्व रोग नष्ट हो चुके हैं। मैं बहुत ही लाइट फील कर रही हूं। मैं संपूर्ण निरोगी बन चुकी हूं। मेरा तन संपूर्ण निरोगी है, संपूर्ण स्वस्थ है। ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 29/4/1984। मुरली का हेडिंग ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों की भिन्न भिन्न विशेषताएं। मुरली के हेडिंग अनुसार बाबा ने इस मुरली में हम सब कौन है, रूहानी सितारे है ना, हमारे अंदर भिन्न भिन्न विशेषताएं है, इसके बारे में बाबा ने बताया है। जो आत्मा ज्ञान सूर्य के समीप या ज्ञान चंद्रमा के समीप रहते हैं वह शक्तिशाली रहते हैं, और जो समीप नहीं रहते हैं वो यथाशक्ति शक्तिशाली रहते हैं। सो इसका डिफरेंशिएशन बाबा ने इस मूल में बताया है। क्या क्या लक्षण होता है जो ज्ञान सूर्य के समीप रहते हैं, उसका लक्षण क्या है। वो दूसरा, ज्ञान सूर्य से जो जो भी आत्माएं माना सितारे दूर रहते हैं उसकी निशानी क्या है, बाबा ने इस मुरली में बताया है। और आगे बाबा ने इस मुरली में बताया है कि सदा संतुष्ट रहना है ना। हम मधुबन जाते हैं या सेंटर पर जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा तो भी हमें स्पेशली मधुबन में है ना एडजस्ट करके चलना है। वो बात बाबा ने कहा है ना, कमरा ठीक नहीं है, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये कंप्लेंट हमें नहीं करना है। और दादियों से बाबा ने बात करते हुए महावीर बच्चों की विशेषता बताई है। वो महावीर बच्चों की विशेषता क्या है, पहले याद को रखते फिर सेवा को रखते। घोड़े सवार और प्यादे क्या करते हैं, पहले सेवा फिर बाद में याद।
ठीक है। सो बाबा ने हमेशा कहते पहले याद करो फिर सेवा में उतरो, है ना, उल्टा नहीं करना है। सेवा में ज्यादा है ना, योग बिना सेवा नहीं है, ये बातें बाबा ने कहा है। इम्पोर्टेंस किसको देना है? याद के लिए। अभी चलते हैं, मुरली सुनेंगे। सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने आप को डायमंड हॉल में बैठे हुए देखिए। सामने बाप दादा है, मुरली सुना रहे हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा यथाशक्ति और शक्तिशाली सितारों के प्रति बोले, आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने वैरायटी सितारों को देख रहे हैं। हम सब कौन है? सितारे हैं। देखिए अपने आप को बाबा, हम सब सितारों को देख रहे हैं। कोई स्नेही सितारे है, कोई विशेष सहयोगी सितारे है। स्नेही है, सहयोगी है, कोई सहज योगी सितारे है। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी सितारा है, कोई विशेष सेवा के उमंग वाले सितारा है, कोई मेहनत का फल खाने वाले सितारा है, कोई सहज सफलता के सितारा है ना। सो 7 टाइप्स ऑफ सितारे बाबा ने बताया, है ना। स्नेही, सहयोगी, सहजयोगी, ज्ञानी, सेवा के उमंग उत्साह वाले, मेहनत के फल खाने वाले और सहज सफलता के सितारे। ऐसे भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले सभी सितारे हैं। ज्ञान सूर्य द्वारा सर्व सितारों को रूहानी रोशनी मिलने के कारण चमकने वाले सितारे तो बन गए, है ना। हम सब चमक रहे हैं, क्यों? रूहानी रोशनी मिले है, ज्ञान मिले हैं हमें, है ना, हम चमक रही है। लेकिन हर एक प्रकार के सितारों की विशेषता की झलक भिन्न भिन्न है ना, सेम नहीं है। झलक, है ना, शाइनिंग, आत्मा, है ना, उसका झलक भिन्न भिन्न है। जैसे स्थूल सितारे भिन्न भिन्न ग्रह के रूप में भिन्न भिन्न फल अल्पकाल का प्राप्त कराते हैं, है ना। जन्म पत्र में राइट करते हैं ना, उसमें लिखते हैं ना, है ना, हमारा नक्षत्र कौन है, माना सितारा कौन सा सितारा में हम जन्म लिया है, माना कुछ सितारे के बारे में बताते हैं ना। सो ऐसे ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों का भी सर्व आत्माओं को अविनाशी प्राप्ति का संबंध है। हम सब रूहानी सितारे, है ना। सर्व आत्माओं को अविनाशी प्राप्ति का संबंध है। ज्ञान सूर्य के साथ हमारा संबंध क्या है? अविनाशी प्राप्ति का संबंध। जैसा स्वयं जिस विशेषता से संपन्न सितारा है, वैसे औरों को भी उसी प्रमाण फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बनता है ना। हम किस विशेषता से संपन्न है ना, ऊपर में बताया बाबा ने 7 वैरायटी का सितारे के बारे में ना। हमारे में जो विशेषता है वही विशेषता हम दूसरों की देते हैं, है ना। जितना स्वयं ज्ञान चंद्रमा व सूर्य के समीप है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के समीप है, उतना औरों को भी समीप संबंध में लाते हैं। अंडरलाइन, है ना, दूसरों को भी हम उतना समीप लेके जाते हैं। अर्थात ज्ञान सूर्य द्वारा मिली हुई विशेषताओं के आधार पर औरों को डायरेक्ट विशेषताओं की शक्ति के आधार पर इतना समीप लाया है, जो उनका डायरेक्ट ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा से संबंध हो जाता है ना। क्या है? डाइ- बाप दादा के साथ, है ना, हम किसी को हम ज्ञान सुनाते हैं तो उनका संबंध भी बाप दादा के साथ नजदीक होते हैं। इतने शक्तिशाली सितारे होना, है ना,
वो भी पावरफुल आत्माएं बन जाएंगे, बाबा के साथ वो सदा कंबाइंड रहेंगे। अगर स्वयं शक्तिशाली नहीं, समीप नहीं, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुड़ सकते। हम शक्तिशाली नहीं है तो दूसरों को भी हम शक्तिशाली बना नहीं सकते। हम समीप नहीं है तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुटा सकते। दूर होने के कारण उन्हीं सितारों की विशेषता अनुसार उनके द्वारा जितनी शक्ति संबंध संपर्क प्राप्त कर सकते हैं, उतनी यथाशक्ति प्राप्त करते रहते हैं। शक्तिशाली नहीं होते हैं, यथाशक्ति प्राप्ति का अनुभव करते हैं। हम बाप दादा के साथ समीप नहीं है, फिर हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, तो क्या होता है, यथाशक्ति वाले बन जाते हैं वो आत्मा, शक्तिशाली नहीं बनते। क्यों? क्योंकि बाप दादा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुड़ते हैं। डायरेक्ट शक्ति लेने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए जैसे ज्ञान सूर्य ऊंचते ऊंच हैं, विशेष सितारे ऊंचे हैं, वैसे ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। है ना, शक्तिशाली नहीं माना क्या है, ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान बीज रूप स्थिति है ना, यथाशक्ति यथा प्राप्ति करते हैं। जैसी शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए वैसे अनुभव नहीं करते। ऐसी आत्माओं के सदा यही बोल मन से व मुख से निकलते हैं कि होना ये चाहिए लेकिन है नहीं। शक्तिहीन यथाशक्ति आत्माओं का लक्षण बाबा बता रहे, होना चाहिए लेकिन नहीं हो रही है। बनना ये चाहिए लेकिन बने नहीं हैं। करना ये चाहिए लेकिन कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्माएं। हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये यथाशक्ति आत्माओं का लक्षण। सर्वशक्तिवान आत्माएं नहीं है। थोड़ा बहुत शक्ति है लेकिन सर्वशक्ति नहीं है। ऐसी आत्माएं व स्व के व दूसरों के विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। दूसरा लक्षण है ना, बहुत सारे लक्षण बाबा ने बताए। विघ्न विनाशक नहीं बन सकते, है ना, सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते, जो करना है वो नहीं कर पाते। थोड़ा सा आगे बढ़े और विघ्न आया, एक विघ्न मिटाया, हिम्मत में आए, खुशी में आए, फिर दूसरा विघ्न आएगा। जीवन की अर्थात पुरुषार्थ की लाइन सदा क्लियर नहीं होगी। पुरुषार्थ की लाइन सदा, अंडरलाइन, सदा क्लियर नहीं होगी। रुकना बढ़ना इस विधि से आगे बढ़ते रहेंगे। अपने आप को चेक करना है ना, हम कौन सी आत्माएं हैं, सितारे हैं। रुकना बढ़ना इस विधि से आगे बढ़ते रहेंगे और औरों को भी बढ़ाते रहेंगे। इसलिए रुकने और बढ़ने के कारण तीव्र गति का अनुभव नहीं होता है ना। मिडिल मिडिल स्टॉप करते रहेंगे तो स्पीड का अनुभव नहीं होता। कब चलती कला, कब चढ़ती कला, कब उड़ती कला, एक रस शक्तिशाली अनुभूति नहीं होती। कभी समस्या, कभी समाधान स्वरूप। सदा समाधान स्वरूप नहीं, समटाइम्स समस्या और समटाइम्स समाधान स्वरूप। क्योंकि यथाशक्ति है। यथाशक्ति क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा का साथ कनेक्शन जुटा नहीं है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, सो सर्व शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति भी नहीं। कनेक्शन ठीक है तो, है ना, उतना ही स्पीड से करंट फ्लो हो जाता है ना। थोड़ा बहुत उसमें रुकावट है तो पूरा करंट नहीं फ्लो होता है। यहाँ भी ऐसे ही है ना, हमारा मन बुद्धि का लाइन क्लियर रहना है। बीच का कोई सहारा जरूर चाहिए। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं,
बीच का कोई सहारा जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा, है ना। कई आत्माओं का सहारा चाहिए, संगठन चाहिए और कुछ चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हो, जिस भी वाहन पर आते हो, चाहे बस में चाहे कार में, तो इंजन पावरफुल होती है तो तीव्र गति से और बिना कोई हवा पानी के सहारे सीधा ही पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं। और इंजन कमजोर है तो रुक कर पानी व हवा का सहारा लेना पड़ता है, नॉन स्टॉप नहीं, है ना। नॉन स्टॉप है तो जल्दी हम पहुंचेंगे, रुक कर जाएंगे तो स्लो हो जाएगा। स्टॉप करना पड़ता है, नॉन स्टॉप नहीं, स्टॉप होना पड़ता है। ऐसी यथाशक्ति आत्माएं कोई न कोई आत्माओं का साल्वेशन का साधनों का आधार लेने के बिना एक तीव्र गति उड़ती कला की मंजिल पर पहुंच नहीं पाते हैं। अंडरलाइन क्या कहा बाबा ने, ऐसा यथाशक्ति आत्माएं कोई ना कोई आत्माओं का साल्वेशन का, किसी का सहारा चाहिए आगे बढ़ने के लिए और साधनों का, है ना। बहुत हम चिंतन कर सकते हैं, है ना। हमारा पुरुषार्थ में हम क्या क्या साधन अपनाते हैं आगे बढ़ने के लिए। आदर लेने के बिना एक तीव्र गति उड़ती कला की मंजिल पर पहुंच नहीं पाते हैं। तीव्र गति नहीं रहते, आदर लेंगे तो तीव्र गति में हम जाएंगे, है ना। निराधार होना चाहिए हमारा पुरुषार्थ, है ना, आधार पर नहीं। तो इस पर हम चिंतन कर सकते, कैसे हमारा पुरुषार्थ निराधार होना है। कुछ नहीं, है ना। मुरली का चिंतन करते रहे, बाबा अपने आप आपको टच कराते रहेंगे। कभी कहेंगे आज खुशी कम हो गई, आज योग इतना शक्तिशाली नहीं है ना। हम सबका अनुभव है। आज इस धारणा करने में समझते हुए भी कमजोर हूँ। आज सेवा का उमंग नहीं आ रहा है। कभी पानी चाहिए, कभी हवा चाहिए, कभी धक्का चाहिए। इसको शक्तिशाली कहेंगे? क्या बोलेंगे? बाबा क्लियर कट बता रहे हैं कैसे है हमारा स्थिति। हूँ तो अधिकारी, हम सब कौन है? बाबा का अधिकारी बच्चे हैं। लेने में नंबर 1 अधिकारी हूँ, किसी से कम नहीं। और करने में क्या करते, करने में क्या कहते, हम तो छोटे हैं, है ना। वो भाई वो बहन उतना करते हैं, हमें नहीं हो पा रहे, क्यों? हम छोटे हैं, अभी नए हैं, पुराने नहीं हैं, संपूर्ण तोड़े ही बने हैं, है ना। बहानाबाजी हम देते हैं, छोटे हैं, हमारा पास नहीं हो रहे, हमारे हमको ज्ञान का क्लैरिटी उतना नहीं, हम अभी अभी आए हैं, है ना। अभी समय पड़ा है, बड़ों का दोष है, हमारा नहीं है। सीख रहे हैं, सीख जाएंगे। क्या क्या हम बोलते हैं, बाबा को पता है। बाप दादा तो सदा ही कहते हैं सभी को चांस देना चाहिए, हमको भी ये चांस मिलना चाहिए, हमारा सुनना चाहिए। ये सब क्या है, देह अभिमान का बात है ना। हमारा सुनना चाहिए, लेने में हम और करने में जैसे बड़े करेंगे। अधिकार लेने में अब और करने में कब कर लेंगे। अधिकार लेने में अब हमको सब पूरा अधिकार चाहिए, लेकिन करने में कब कर लेंगे, हो जाएगा, करेंगे, है ना। गे करते लेंगे, लेजीनेस उसमें। लेने में बड़े बन जाते और करने में छोटे बन जाते। पूरा अधिकार चाहिए, बड़े बन जाते, करने में छोटे। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। कितना क्लियरली बताया बाबा ने, यथाशक्ति और शक्तिशाली आत्मा के डिफरेंस। बाप दादा ये रमणीक खेल देख देख मुस्कुराते रहते हैं, है ना। हमको मुरली सुनते सुनते ही आइए ना। बाप तो चतुर सुजान है, लेकिन मास्टर चतुर सुजान भी कम नहीं।
हम सब कौन है? नया टाइटल हम सभी को कौन सा? मास्टर चतुर्सुजान, है ना? हम भी कम नहीं, इसलिए यथाशक्ति आत्मा से अब मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। कैसे बने? हम्म, करने वाले बनो। स्वतः ही शक्तिशाली कर्म का फल, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। शक्तिशाली कर्म करना है ना? शक्तिशाली कर्म का फल, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। सर्व प्राप्ति स्वयं ही आपके पीछे परछाई के समान अवश्य आएगी। सिर्फ ज्ञान सूर्य के प्राप्ति हुई शक्तियों की रोशनी में चलो। क्या करना है? ज्ञान सूर्य के प्राप्त हुई शक्तियों की रोशनी में चलो, तो सर्व प्राप्ति रूपी परछाई आपो ही पीछे पीछे आएगी। शक्तियों की रोशनी में चलना है ना? ये होमवर्क के रूप में हम ले सकते हैं, है ना? ज्ञान सूर्य हमारा सिर के ऊपर है, उनकी शक्तियों की रोशनी हमारे ऊपर पड़ रही है ना? सर्व प्राप्ति रूपी परछाई हमारे पीछे पीछे आ रही है, ऐसे अनुभव, है ना? इसका अनुभव करेंगे। आज यथाशक्ति और शक्तिशाली सितारों की रिमझिम देख रहे थे। अच्छा, हाँ, देख लिए ना हम सभी, यथाशक्ति और शक्तिशाली सितारों की रिमझिम। सभी तीव्र गति से भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप के घर में पहुंचे तो बच्चों को कहेंगे भले पधारे, है ना? बाबा को बहुत खुशी है कि जितना बच्चे आते उतना बाबा को खुशी है। जैसा जितना भी स्थान है आपका ही घर है। अंडरलाइन। जैसा जितना भी स्थान है उतना ही घर है। घर तो एक दिन में बढ़ेगा नहीं, लेकिन संख्या तो बढ़ गई है ना, तो समाना पड़ेगा। स्थान और समय को संख्या प्रमाण ही चलाना पड़ेगा, है ना? मे भी इस टर्म में बहुत लोग आए होंगे, है ना? 84 का मुरली। उस टाइम कहाँ? हाँ, मधुबन में है ना? ओम शांति भवन छोटा पड़ गए होंगे, है ना? तो समाना पड़ेगा, स्थान और समय को संख्या प्रमाण ही चलाना पड़ेगा। समी समा गए हो ना, क्यों तो सभी बाद में लगेगी ही। फिर भी अभी भी बहुत बहुत लकी हो, क्योंकि पांडव भवन वह जो स्थान है उसके अंदर ही समा गए। बाहर तक तो क्यों नहीं गई है ना? वृद्धि होनी है, क्यों भी लगनी है ना? अभी होने हैं ये सब बातें। सदा हर बात में खुशी मौज में रहो, कुछ भी हो जाए, है ना? वहां अप्राप्ति नहीं, है ना? खुशी में मौज में रहना है। फिर फिर भी बाप के घर में जैसा दिल का आराम कहाँ मिल सकेगा? हम्म, बाबा का घर कहाँ भी जाए, हम बट्टी करके आए 2 दिन, वहाँ कितना आराम है ना? दिल की आराम। सेवा भी कर रहे हैं लेकिन दिल की आराम महसूस होता है। कहाँ मिलेगा ये वाला, है ना? वहाँ का वाइब्रेशन। इसलिए सदा हर हाल में संतुष्ट रहना। अंडरलाइन। क्या करना है हमें? सदा हर हाल में संतुष्ट रहना। एक्सपेक्टेशन नहीं, है ना? संतुष्ट रहना है। संगम युग की वरदानी भूमि की 3 पैर पृथ्वी सतयुग के महलों से भी श्रेष्ठ। संगम युग की वरदानी भूमि की 3 पैर पृथ्वी मधुबन, है ना? सतयुग के महलों से भी श्रेष्ठ। नॉट ओनली मधुबन, है ना? जहां तहां सेंटर है सब। इतनी बैठने की जगह मिली है, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। ये दिन भी फिर भी याद आएगा। अभी फिर भी दृष्टि और टोली तो मिलती है, फिर दृष्टि और टोली दिलाने वाला बनना पड़ेगा। हमें हमें देना है ना? उस टाइम सभी बाबा से ले रहे थे दृष्टि और टोली, हम भी अनुभव करेंगे।
ओम शांति भवन में है हम सभी और बाबा से एक एक करके दृष्टि और टोली ले रहे हैं। वृद्धि हो रही है या ये भी खुशी खुशी की बात है ना। जो मिलता जैसे मिलता सब में राजी और वृद्धि अर्थात कल्याण है। अच्छा, कर्नाटक विशेष सिकिलदे हो गई है। कर्नाटक विशेष सिकिलदे हो गया है। महाराष्ट्र भी सदा संख्या में महान रहा है। दिल्ली ने भी रेस की है। बल वृद्धि को पाते रहो। यूपी भी किसी से कम नहीं है। हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। वो फिर सुनाएंगे। बाप दादा को भी साकार शरीर का आधार लेने के कारण समय की सीमा रखनी पड़ती है। फिर भी लोन लिया हुआ शरीर है, अपना तो नहीं है ना। लोन लिया माना वापस देना पड़ेगा, अपना तो नहीं है। शरीर का जिम्मेवारी भी बाप दादा हो जाता है, इसलिए बेहद का मालिक भी हद में बंध जाता है ना। रत ठीक नहीं है तो उसको क्या करना है ना, आराम देना पड़ता है। सो बाबा भी क्या होगा, बेहद का मालिक भी हद में बंध जाता है। अव्यक्त वतन में बेहद है। यहाँ तो संयम, समय और शरीर की शक्ति सब देखना पड़ता है। रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करना पड़ता है, ऐसे नहीं है ना जो भी करो वो सही है, नहीं। रूल्स रेगुलेशन को हमें फॉलो करना है और समय का सीमा को भी देखना है। बेहद में आओ, मिलन मनाओ। बाबा कहा क्या कर रहे हैं, मधुबन नहीं, कहाँ जाना है, अव्यक्त वतन में। बेहद में आओ, मिलन मनाओ। वहां कोई नहीं कहेगा कि अभी आओ, अभी जाओ व नंबर वार आओ, है ना। इतना भी चाहे उतना हम बेहद में मिलन मना सकते हैं। खुला निमंत्रण है अथवा खुला अधिकार है, पूरा अधिकार। चाहे 2 बज जाओ, चाहे 4 बज जाओ, है ना। खुला निमंत्रण है। अच्छा, बाद में ये याद पार पढ़ेंगे दादियों से। बाप दादा को आप बच्चों पर नाज है। किस बात का नाज है, सदैव आप अपने समान बच्चों को देख नाज करते हैं। सदैव बाप अपने समान, बाप समान बच्चों को देख नाज करते हैं। जब बच्चे बाप से भी विशेष कार्य करके दिखाते तो बाप को कितना नाज होगा, है ना। विशेष कार्य किया तो कितना नाज होगा। दिन रात बाप की याद और सेवा, ये दोनों ही लगन लगी हुई है। लेकिन महावीर बच्चों की विशेषता ये है कि पहले याद को रखते फिर सेवा को रखते। महावीर बच्चों का विशेषता क्या है, पहले याद को रखते फिर सेवा। घोड़े सवार और प्यादे पहले सेवा पीछे याद। चेक करे अपने आप को, है ना। सेवा सेवा करके उसके पीछे जाएंगे या याद याद करके उसके पीछे जाएंगे। पहले याद फिर सेवा। नहीं, इसलिए फर्क पड़ जाता है। घोड़े सवार का क्या हाल है, पहला सेवा फिर याद, इसलिए फर्क पड़ जाता है। पहले याद फिर सेवा करे तो सफलता है, अंडरलाइन। पहले सेवा को रखने से सेवा में जो भी अच्छा बुरा होता है उसके रूप में आ जाते हैं, और पहले याद रखने से सहज ही न्यारे हो सकते हैं, है ना। वो ऐसे किया ऐसे कहा ये सब आ जाते, याद नहीं तो पहले याद करके सेवा में आना है। हम्म, दादी हमेशा कहते थे, है ना। आप 1 घंटा सेवा करना है तो 2 घंटा याद पहले करके आओ, फिर सेवा करो, तब हमारा स्थिति अच्छा रहेगा। नहीं तो वो वो ये कहा करके हम बातचीत में आ जाएंगे। तो बाप को भी नाज है ऐसे समान बच्चों पर। सारे विश्व में ऐसे समान बच्चों किसके होंगे, एक एक बच्चे की विशेषता वर्णन करे तो भागवत बन जाए। शुरू से एक महारथी की विशेषता वर्णन करे तो भागवत
बन जाएगा। है ना, एक एक महारथी का वर्णन करेंगे तो बाबा क्या कह रहे हैं, भागवत बन जाएगा। मधुबन में जब ज्ञान सूर्य और सितारे संगठित रूप में चमकते हैं तो मधुबन के आकाश की शोभा कितनी श्रेष्ठ हो जाती है। अनुभव करें, है ना, मधुबन में ज्ञान सूर्य सितारे संगठित रूप में चमकते हैं तो मधुबन के आकाश की शोभा कितनी श्रेष्ठ हो जाती है। उतना वायुमंडल देखिए कितना पावरफुल होता है। ज्ञान सूर्य के साथ सितारे भी जरूर चाहिए। अच्छा, सदा सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को स्वीकार करे समान को। हम सबका उन्हें शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ज्ञान सूर्य के समीप और समान ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा कर हर कर्म करने में पहले मैं का उमंग उत्साह रखने वाले हिम्मतवान आत्माओं को सदा सर्व को शक्तिशाली आत्मा बनाने वाले सर्व समीप बच्चों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते फिर हम चर्चा करेंगे। ओम शांति। चर्चा शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। जिनको मुरली पढ़ना है वो हम हमारा नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और जो भी मुरली पढ़ने के लिए इच्छुक है ना, वो हमारे लिए मैसेज कर सकते हैं और हम बाद में आपको मैसेज देते हैं कब और कौन सी मुरली पढ़ने हैं। उसके बाद आप उस दिन 10 या 15 मिनट पहले जूम मीटिंग ज्वाइन होना है, ठीक है, नहीं तो संकल्प चलेगा दूसरों का। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओम शांति। जी, हम सभी शेयर कर सकते हैं इस मुरली से क्या लिया हम। बोलिए। भाई जी बोल सकता हूँ। जी जी। बाबा ने सेवा के बारे में बताया कि जो महावीर है वो याद को पहले रखते, पीछे सेवा को, और जो घोड़ेसवार और प्यादे हैं वो सेवा को आगे रखते, पीछे याद को। तो उसके जो भी अच्छा बुरा होता है उसके रूप में आ जाते, भाव स्वभाव में आ जाते। इसलिए बाबा कहते हैं अगर सफलता प्राप्त करनी है तो पहले बाप की याद। तो उस सेवा में बाप स्वयं जुड़ जाता है और हम निमित्त भाव से करते हैं तो उसको सफलता मिलनी ही है। ओम शांति। जी। और यहाँ भी है ना भाई जी, समटाइम्स है ना, योग के लिए नहीं आएंगे, फिर वो मुरली पढ़ने वक्त आ जाएंगे, है ना। वो मुरली पढ़ना माना क्या है, सेवा, है ना। तो पहले योग फिर सेवा। जी दीदी। हाँ, दीप्ति बहन जी बोल सकते हैं। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जो यथाशक्ति है
उनका डायरेक्ट कनेक्शन ज्ञान सूर्य से नहीं है। तो डायरेक्ट कनेक्शन ना होने के कारण वो कभी चढ़ती कला में आते हैं, कभी उड़ती में आते हैं, कभी रुकते हैं, एक रस स्थिति नहीं महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए वो दूसरों के भी विघ्न नहीं हटा सकते हैं। तो अपना कनेक्शन ज्ञान सूर्य से रखें, नहीं तो फिर हमको कोई बीच का सहारा चाहिए होता है आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कोई पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ रही है और अगर उसकी इंजन पावरफुल है तो वो अपने आप ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन अगर इंजन पावरफुल नहीं है तो वो फिर बीच में कोई ना कोई सहारा मांगेगी। तो ज्ञान सूर्य से कनेक्शन रखेंगे तो सहारा मिलता रहेगा। ओम शांति। जी। और अगर अ, गाड़ी में बहुत सारा पैसेंजर होएगा, सॉरी दीदी, गाड़ी में भी बहुत सारा पैसेंजर होएगा, इतना लगेज होगा और इंजन की कैपेसिटी भी इतनी है, तो फिर, है ना। सॉरी दीदी, आप बोलिए। बाबा ने कहा ना, क्या बीच बीच में किसी का सहारा लेना पड़ता है ना। सो इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं का क्या क्या सहारा हम लेते हैं हमारा अनुभव के आधार से, क्या क्या हो सकता है उसका पर चिंतन कर सकते हैं। ओम शांति। बोलो दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ। जैसे कभी कभी ज्ञान मार्ग में परिवार के दूसरे सदस्य नहीं चलते हैं, कोई कोई परिवार में, और कोई परिवार में सारे सदस्य चलते हैं। तो उस बच्चे सोचते हैं कि हमको इतना फिर वो सहयोग नहीं हो, या फिर वो मतलब जैसे कि सेंटर पे ही जाना और वहाँ पर ही टाइम देना, लौकिक से किनारा करें। तो ये ऐसे हट के सारे बच्चे ढूंढते हैं। पहला कौन सा बताया आपने? मतलब जैसे परिवार में कोई सारे सदस्य नहीं चलते हैं ज्ञान, और कोई अकेले ही चल रहे हैं, दूसरे सदस्य नहीं चलते, तो उनको ऐसे लगता है दूसरों से कंपेयर करके कि उनके परिवार में तो सारे चल रहे हैं, हमारे तो नहीं चल रहे हैं। तो वो अपने को कहीं ना कहीं बेसहारे कभी हम बाप का ही सहारा हम्म, लेना चाहिए। ऑप्शन। जी जी, है ना, हमारा पुरुषार्थ के लिए बाधा है करके, है ना, घर वाले सभी आ जाए तो हमारा पुरुषार्थ भी इजी होगा, है ना, ये भी क्या है, डिपेंडेंसी है। बहुत बढ़िया। और और क्या क्या हो सकता है? कोई शेयर करेगा? है ना, अव्यक्त मुरली क्लब है तो हम मुरली पढ़ेंगे, है ना, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ये वाला ऐसे बोल बोल सकते हैं सभी, नहीं तो अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ऐसा भी हो सकता है कि लाल लाइट चाहिए, कोई कमेंट्री करने वाला चाहिए, कोई सामने बैठा हुआ दीदी या कोई संगली पर बैठा हुआ चाहिए। ये भी सहारे ही है ना। ओम शांति। जी जी,
है ना, यूट्यूब चाहिए, यूट्यूब पर हम म्यूजिक लगाकर योग करते हैं, या सिर्फ म्यूजिक, परमधाम का म्यूजिक लगाकर योग करते हैं, ये सब सहारा है, वो सब हमें पता है ना। जी, संगीता सिस्टर बोलिए, फिर शोभा मामी। जी, ओम शांति दीदी जी। तो एक्चुअली तपस्या हमारी निराधार होनी चाहिए, किसी के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी ना हो। और इस मुरली से ये पॉइंट बहुत ही अच्छी थी कि हम जो आत्मिक स्थिति में हैं और किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो हमारी खुद की चेकिंग करनी चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है जब हम ज्ञान सुना रहे हैं। तो हम जो योग युक्त हैं तो सामने वाले को भी ज्ञान स्पष्ट समझ में आएगा, अदरवाइज इतनी स्पष्टता नहीं आएगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलूं? बोलिए। हाँ जी, हाँ, हाँ जी बाबा ने बोलिए। कहा कि एक बार मॉडल का था कि मेरी फोटो का भी आधार मत दो, बिना आधार के योग करो, कोई आधार नहीं। करेक्ट है ना, दूसरा मनन चिंतन कराएंगे तो हम करेंगे, है ना, संगठन हाँ, चाहिए मनन चिंतन के लिए, खुद नहीं करते हैं ऐसा, है ना। हाँ, तो बाबा तो का भी बस सहारा लेना। बाबा का ले सकते हैं, नहीं बाबा है नहीं, ना, साधनों का बीच में फोटो का योग। फोटो का सहारा नहीं लेना। मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। बाबा ने कहा था एक बार मूवी में कि बच्चे तुम योग करो, तुम्हें कोई आधार नहीं चाहिए, तुम मेरी ये जो फोटो है ना ब्रह्मा बाबा की मेरी, हाँ हाँ, करेक्ट, तो भी फोटो, इसको यस। भी, हाँ, फोटो से कि यस, ये भी आधार मत बनाओ, करेक्ट बस है ना, ये भी केवल आदर नहीं होना बैठ के, चाहिए। हाँ, बैठ के मुझे याद करो, बहुत मन बढ़िया, बुद्धि से परम धाम चले जाओ। करेक्ट है ना, कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा काम किसका साथ है, मन बुद्धि का साथ, हम्म, है ना, यही यूज करो हम्म। बस। जी, शोभा सिस्टर बोलिए। बाबा ने कहा है कि अपने को जैसे कि संपूर्ण बनने के लिए अपना पुरुषार्थ ही अच्छा होना चाहिए, जैसे बाबा से कनेक्शन सदा रहना चाहिए, निरंतर बाबा की याद में रहने से तो हम पहुंच जाएंगे ऊंची पहाड़ी पर। मन में लगातार बाबा की याद रहनी चाहिए, उसमें मनन चिंतन रहना चाहिए, मनन चिंतन अपना सही रहना चाहिए। करेक्ट है ना, हमेशा आज से चिंतन अच्छा करते रहेंगे तो बाबा का साथ लगन किसी में से मगन हो जाएंगे। किसी का सहारा लेने से अच्छा है कि अपना बाबा का सहारा लो। करेक्ट है ना, हम जितना मनन चिंतन करते हैं ना, अपने आप हमको सहारा मिलता जाएगा, है ना। सो बाबा का साथ कनेक्शन ठीक होगा तो अपने आप सहारा मिलता जाएगा बाबा से। आत्मा को जी, पावरफुल मतलब देना है, आत्मा पावरफुल रहे उसके लिए। जी। दीप्ति शांति। सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। तो जैसे कभी उमंग उत्साह नहीं होता या स्थिति ठीक नहीं होती, तो अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए या उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए हम किसी की क्लास सुनते हैं, जिसको हम अच्छा समझते हैं उसकी क्लास सुनते हैं। तो वो भी एक आधार लेना ही हो गया। तो उससे अच्छा बाबा की ही कोई मुरली पढ़ें, तो अपनी स्थिति को उस मुरली के आधार से ठीक करें। तो ये सीधा ज्ञान सूर्य से कनेक्शन हो गया। ओम शांति। यस, है ना, बहुत बढ़िया। सो किसी को वही मुरली सुनाएंगे तो बहुत अच्छा, है ना, चिंतन होता है, मुरली अंदर जाता है ना। किसी का सहारा नहीं चाहिए, खुद पढ़ो, खुद चिंतन करो, है ना। अ, हमारा स्थिति उतना ऊंच श्रेष्ठ हल्का हो जाता है, होता जाता है ना, बाबा का साथ कनेक्शन सही रहता है। नहीं तो किसी के लिए हम वेट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है ना, सब कुछ करना पड़ता है। जी, और किसी को शेयर करना है।
ओम शांति दीदी जी। तो दीप्ति बहन ने जो कहा वो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु उसके लिए ना स्थिति अवस्था एकदम काम चाहिए। और इस आत्मा का ऐसा होता है ना, जब ऐसा कुछ होता है, जब माइंड इतना स्टेबल नहीं है, तो मुरली पढ़ते हैं ना तो जाता है जैसे वो सरफेस पे। तो हम फिर उस समय कोई बाबा का अच्छा गीत लगा लेते हैं और एक एक वर्ड से बाबा से कनेक्ट करते हैं, तब जाके थोड़ा लेवल ठीक होता है, फिर मुरली का ज्ञान। अदरवाइज इसके लिए स्थिति और अवस्था बहुत ही ऊपर की चाहिए कि कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया और आप हलचल में नहीं आए, तो यू हैव टू बी रियली वेरी योग युक्त। एंड वही पुरुषार्थ चल रहा है। और किसी पे डिपेंडेंट हुए ना तो सिस्टर शिवानी ने ये बताया था एक बार दीदी जी कि आप जिसके बारे में सोचते हो ना तो आपकी अवस्था वैसी हो जाती है। तो भी आप डिसाइड करो आपको किसके बारे में सोचना है। ओम शांति। जी, है ना, आपको किसको सोचते हो उसका साथ हमारा माइंड कनेक्ट हो जाता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो हमारा बन जाता है ना। जी देवती सिस्टर बोलिए। जी जी, ओम शांति। संगीता सिस्टर को ही मैं ये आंसर देना चाह रही थी कि ऐसा होता है जब स्थिति अच्छी नहीं होती है और हम मुरली भी सुनते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आती है, लेकिन उसको छोड़ो नहीं। मैं तो छोड़ती नहीं हूँ उसको, चाहे मुझे 20 बार पढ़नी पड़े। और फिर वो कुछ टाइम के बाद 20 बार के बाद आ ही जाती है। उसी का आधार लो। ओम शांति। समटाइम्स है ना, हमारा मूड डाउन होता है ना, कुछ नहीं करना है, बीज रूप बाप से जस्ट बाबा को याद करना है ना। स्लोली, टाइम लगेगा बट स्लोली स्लोली हमें हमारा स्थिति ऊंच बनते जाएंगे, है ना। 10-15 मिनट भी लग जाता है, हाफ एन आवर भी लग जाता है। साइलेंस। जी दीदी जी, एक्चुअली क्या है कि हम ब्राह्मण आत्माओं का मूड ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होता है, लेकिन वायुमंडल, जैसे मैं खुद का एग्जांपल बताती हूँ, कल का ही वो बकरीद थी, राइट। तो बकरीद में असंख्य जीव की हत्या हुई है, राइट। तो उनके भी वाइब्रेशंस होते हैं ना, दैट इज ऑल्सो अ लाइफ। भले गोट है लेकिन लाइफ है उसमें। तो yesterday आई वाज फीलिंग वेरी वेरी अनईजी, इतना अनईजी फील हो रहा था, मैं सोच रही थी इतनी अनईजीनेस क्यों हो रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देन आई रिफ्लेक्टेड कितने एनिमल्स का स्लॉटर हुआ होगा कल। तो वायुमंडल का भी अफेक्ट हम ब्राह्मण आत्माओं को इमीडिएटली होता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस इज वेरी क्लियर। ओम शांति। जी, ये अंत में भी बहुत होने वाला है, तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी है ना। ड्रामा में जो होगा कल्याण, ड्रामा में जो होना है वही हो रहे है। एक टाइम राजू भाई ने वही बताया, कोई ने पूछा, अभी पाकिस्तान और इंडिया का वार चल रहे थे ना उस टाइम, पूछा है हमारे ऊपर उसका असर पड़ रही है, हमें क्या करना है एज अ बीके, है ना। हम साक्षी होकर देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है हमें, क्योंकि ये सब होने वाला है, हमें पता है। ड्रामा कल्याणकारी है, जो होना है उसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है, ऐसे सोचकर और सकाश देने के लिए उन्होंने कहा, जस्ट सकाश दो। उस टाइम हम क्या कर सकते, होना ही है। वो वो लोग ऐसे करना ही है, क्या करें। जी, अच्छा टाइम तो हो गया है, और किसी को लास्ट पॉइंट शेयर करना है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, आज बाबा बोले कि यथाशक्ति आत्मा से अब मास्टर सर्वशक्तिमान बनो, करने वाले बनो। स्वतः ही शक्तिशाली कर्म का फल, जो शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना का फल है, वो स्वतः प्राप्त होता जाएगा और सर्व प्राप्ति स्वयं ही आपके पीछे परछाई के समान अवश्य आएगी। ओम शांति। जी, यही हम है ना होमवर्क लेंगे। ज्ञान सूर्य की प्राप्ति हुई
शक्तियों की रोशनी में हमें चलना है ना। सर्व प्राप्ति स्वरूप परछाई की तरह हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं ना। अनुभव करेंगे सारे दिन। ज्ञान सूर्य हमारे सिर के ऊपर है, उनसे शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। सभी को शुक्रिया कॉल में जुड़ने के लिए। अभी ये अनुभव करेंगे है ना, बाप दादा को है ना, शिव बाबा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा को आह्वान करें। बाबा को देखे पहले परम धाम में, और बाबा को नीचे आह्वान करें। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, अच्छा वो मेरा पास, अच्छा वो देखिए बाबा धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरकर सिर के ऊपर छत्र छाया के रूप में खड़े हैं। उनसे निरंतर शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा का छत्र छाया में मैं सदा सेफ हूँ। कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन मुझ में, मेरा अंदर नहीं आ सकते। मैं बाबा का छत्र छाया में हूँ, सर्व प्राप्ति स्वरूप हूँ। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति।